हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में फिगर दे के रखा हुआ है और आपसे यहाँ पर फाइंड करने को बोला है tan p माइनस कोट r। ठीक है, तो हम लोग tan p और कोट r को फाइंड करेंगे, फिर उनको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो ट्राइंगल दे के रखी है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम? क्योंकि ये वाली साइड जो वो हमें फाइंड नहीं, सबसे पहले हम ये वाली साइड फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग tan p और कोट r को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस वाली साइड को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इन ट्राइंगल PQR बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपकी हाइपोटेनस है, जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है वो आपकी हाइपोटेनस है, जो तिरछी साइड है वो आपकी हाइपोटेनस है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपका ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से बेस आ गया आपका QR स्क्वायर, क्योंकि बेस मेरे पास नहीं पता है कि बेस की क्या वैल्यू है। तो यहाँ से और परपेंडिकुलर आ गया आपका 12 स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर मतलब 13 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर आ गया 13 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस, अब यहाँ 12 का स्क्वायर है, इट मीन्स 12 भी आपके पास कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो 12 मल्टीप्लाई 12। तो यहाँ से 13 को जब मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा आपका 169 इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस 12 144। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, QR को यहाँ ले आते हैं और 169 को यहाँ ले जाते हैं। जब QR को मैं इक्वल टू के इस तरफ लेके आऊंगी तो यहाँ ये प्लस का है, तो यहाँ पर आकर ये माइनस का बन जाएगा, और यहाँ पर 144, और यहाँ पर जब 169 को जब मैं उस तरफ लेके जाऊंगी तो ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में से जब मैंने 144 को माइनस करा तो आपका आया यहाँ पर 5 to 25, तो यहाँ पर आ गया आपका 25। अब यहाँ पर ये माइनस का आएगा। ठीक है, क्योंकि 169 बड़ा है और बड़े के साथ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ से माइनस, अब यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो QR स्क्वायर कितना हो गया आपका 25। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं स्क्वायर हटाऊंगी तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो यहाँ से आ गया आपका अंडर रूट 25। ठीक है, तो अब इस अंडर रूट से हमें वैल्यू बाहर निकालनी है, तो कैसे निकलेंगे, तो आपको पता है 5 5 जा 25। देखो यहाँ से 2 का पेयर बन रहा है, तो एक पेयर क्या होगा, एक वैल्यू क्या होगी, बाहर आ जाएगी। तो QR आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर जो QR है उसकी वैल्यू आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू निकल गई। अब हम tan p और कोट r निकाल लेंगे। तो tan p और कोट r निकालने के लिए हमने पिछले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। और जब उल्टा करेंगे, जब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे तो साइन का उल्टा मैंने आपको कॉसिकेंट बताया था। ठीक है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर आपका कॉसिकेंट थीटा हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस आपका सीकेंट थीटा हो जाएगा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग tan थीटा, अब इन्होंने बोला हुआ है हमें tan p फाइंड करने को बोला है। अब p फाइंड मतलब आपका एंगल क्या है, P है, तो P कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये मैंने आपको जो पिछला 8.1 का जो क्वेश्चन फर्स्ट करवाया उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि एंगल के कौन सा आपका परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सी हाइपोटेनस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें P की बात कर रहे हैं, तो P आपका एंगल है। अब यहाँ पर हमें tan P निकालना है, tan P निकालना हमें, तो tan P क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से आपका आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर होगा क्या इस फिगर के बेस पर हमारा, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा हमारा, देखो ये जो एंगल, अब एंगल P की बात कर रहे हैं हम लोग, तो P ये रहा, जो ये वाला एंगल जिस साइड को टच कर रहा है उनमें से परपेंडिकुलर कोई भी नहीं है, जो उसके सामने वाला है वो आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, QR। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका QR, और बेस क्या होगा, बेस आपका ये, और जो तिरछी साइड होगी वो आपकी हाइपोटेनस होगी, तो यहाँ से आ गया आपका PQ।
तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ गई, जो क्यू आर की वैल्यू आपकी 5 है और पी क्यू की वैल्यू आपकी 12 है, तो 5/12 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब हमें निकालना है कोट आर। तो कोट आर होगा आपका, कोट आर है, अब कोट आर, अब एंगल कौन सा हो गया आपका आर, तो ये वाला एंगल चलेगा। अब देखो आर, ये जो एंगल है ये किसको किसको टच कर रहा है, एक क्यू आर वाली साइड को टच कर रहा है और एक पी आर वाली साइड को टच कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये आपका बेस होगा और ये आपकी हाइपोटेनस होगी, जिसको ये टच करेगा उन दोनों में से परपेंडिकुलर नहीं होगी कोई भी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन सी होगी, इसके सामने वाली साइड होगी। तो यहाँ से हमारा कोट आर होता है हमारा। अब देखो कोट आर क्या होगा, मैंने बोला था tan का उल्टा कोट आर होता है, मतलब अगर इन वैल्यूज को मैं उल्टा कर दूं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दूं, तो वो आपका क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अब बेस क्या होगा आपका, ये वाला आपका बेस होगा क्यू आर अपॉन, और आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये आर के सामने वाली साइड पी क्यू। तो यहाँ से आ गया आपका पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू है आपके पास 5 और पी क्यू की वैल्यू है आपके पास 12। ठीक है, यहाँ से देखो क्यू आर की वैल्यू आपके पास 5 है, पी क्यू की वैल्यू आपके पास 12 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ से हम लोगों को जो फाइंड करना, वो फाइंड करना tan p माइनस कोट आर। तो यहाँ से आपका आएगा tan p माइनस कोट आर इज इक्वल टू, तो tan p है आपके पास, ये रही आपकी tan p की वैल्यू 5/12 और ये कोट p की वैल्यू आपकी -5/12। तो क्या आंसर आ गया आपका, 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका 8.1 का सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है और होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।